हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमा में पिता परमेश्वर, रात्रि के समय, आज शाम के समय पिता परमेश्वर, आज हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा तीरा। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है, मैं बचा के रखा, मैं छुड़ाया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, मैं गिरने से बचा, सभी भाई बहनों को बचा के रखा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारा राजाओं का राजा, हमारा महिमामय, हमारा छुड़ाने वाला ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद करते हैं। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा तीरा। ओ जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में बने रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तेरे के तेरे रबा कतीरा रबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला। आज रात्रि के समय प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सब में सब कुछ परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। रबा खतूरा रबा शेरा रबा कतीरी रबा तीरा रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। ओ लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस आज जितने भाई बहन आज प्रार्थना में बने रहे, सभी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, ओ सभी बोलिए कि मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर। आज सभी बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, बोलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर। मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। जितने भाई बहन सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। ओ रबा खतूरा लाबा शिरे ले बेके तेरे ले बकतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो प्रभु जी, आज जो अभी तक जो आज पाप की जिंदगी जी रहे, जो पाप पे जीवन को बिता रहे हैं, जो कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो आज उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। जैसे रोमियो उसका 10वां अध्याय उसको 9 और 10 वचन में पढ़ते उसके मुताबिक, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने पर ले लिया, क्रूस पर बलिदान हो गया है, उसी के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते, अपने पापों से बंधन से छूटते हैं। हालेलुया, रबा खतीरा लबा शिरा लबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आज आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। परमेश्वर आपकी बहुत चिंता करता, आप क्यों सोचते हैं और क्यों कहते हैं कि प्रभु मेरी चिंता नहीं करता। प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन याद रखें कि प्रभु हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ा, ना कभी हमें त्यागता है। और वचन में क्या लिखा, यशा 49 अध्याय उसका 14-16 वचन में, यशायाह चैप्टर 49 एंड वर्सेस 14 to 16 में, कि सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? क्या हो सकता है? हाँ, वह तो भूल सकती है, कौन? माता। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शर्पणा सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो देखिए प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। माता जो अपने जन्माए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु क्या होता है कि मैं तुझे भूल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर बुलाया है। प्रभु हमें चुन लिया, हमें बुलाया और हमें चुने गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। रबा खतीरा लबा शिरा लबा कतीरा लबा तीरा। इसलिए क्यों चिंता करता है, क्यों कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गया, क्यों कहते हैं कि प्रभु ने मेरा हाथ छोड़ दिया? मेरे लोगों, प्रभु ने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन हम पाप में जब चले जाते हैं तो हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, और प्रभु नहीं छोड़ता, लेकिन हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर में चलना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के रास्ते से हट जाते हैं। और वही जब पाप हमारे जीवन में आता है, दीवार बन के हमारे जीवन में आ जाता है, और उसी की वजह से आज हमारे जीवन में जो कष्टों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं आते हैं, और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो पाप है। लेकिन प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं। लेकिन वो पाप जो है, पाप जब आपके जीवन में आता है तो आप ज्योति में जाना पसंद नहीं करते, बल्कि आप अंधेरे में ही जाना पसंद करते हैं। और इसी वजह से आज आप अपने जीवन में आशीषों को खो दिया है, आज अपने जीवन में आशीषों को खो दिया, लेकिन फिर भी आज आप परमेश्वर पे दोष लगाते, प्रभु तूने क्यों छोड़ दिया, प्रभु आप मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं करते। आज अपने जीवन को जांच का परख कर देखिए कि आज आप कौन से रास्ते पे चलते, क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, कि अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, या फिर परमेश्वर को दुखित करते हो। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी यदि हम फिर भी अपने चाल चलन से नहीं फिरते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, तो तब हम परमेश्वर को
दुख देते हैं। परमेश्वर ने तो एक बार क्या किया, क्रूस पर चढ़ चुका है, हमारे लिए कील खाया, हमारे लिए हमारे कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हाथ और पैरों में, उसके पैरों में कील ठोके गए, भाला भोग गए। परमेश्वर मसीह के सिर पे, उसके माथे पे मुकुट, कांटों का मुकुट पहनाया गया। लेकिन जब हम उस पापों को बार बार करते हैं, जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी, तो परमेश्वर को फिर हम बार बार कील ठोकते हैं, तो परमेश्वर कितना रोता है, कितना दुखित होता है। हम बार बार उसे रुलाते हैं, बार बार। हालेलुया, सच में। तो आज अपने अपने पापों से फिरे, आज अपने अपने उस पापों के मार्गों से फिरे, आज अपने चाल चलन को ठीक करें। लेकिन जब हम ऐसे ही कार्य करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसकी परीक्षा करते हैं कि आप उसके सहनशीलता और धीरज रूपी धन को आप तुच्छ जानते हैं। इसका मतलब आप पाप करके आप उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्रोध को कमा रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो इसलिए अब ये ना समझे कि अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं होता, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा शराब पी लेते हैं, थोड़ा जुआ खेल लेते हैं, थोड़ा ताश खेल लेते हैं, थोड़ा गलत काम कर लेते, थोड़ा मोबाइल में गलत चीज देख लेते हैं, थोड़ा उस लेडीज के पास चले जाते हैं, सोचते कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, मेरी फैमिली नहीं देख रही, मेरे भाई बहन नहीं देख रहे। लेकिन ये आप पता है आपको कौन देखता है? वो परमेश्वर देखता है। आप अंधेरे में भी काम करोगे तो वहां पर है, यदि आप उजियाले में भी काम करोगे, आप कहीं पर भी चले जाओ, परमेश्वर हर जगह है, वो देखता है और आपका हर एक चीज वो रिकॉर्ड करता है। इतने बज के इतना मिनट में कहां पर गया, किसके साथ था, इतने बज के इतना मिनट में आपके मन में किसके प्रति आप प्लानिंग कर रहे थे, मारने के लिए, मर्डर करने के लिए, चोरी करने का प्लानिंग कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, जलन कर रहे थे, लालच कर रहे थे, हर एक चीज रिकॉर्ड है आपका। तो आप क्या गलत चीजों को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि अच्छी चीजों को रिकॉर्ड कराना चाहते हैं? और ये सिर्फ और सिर्फ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और परमेश्वर का जब इस्राएली लोग जा रहे थे तो वहां पर परमेश्वर कहता है आप आज ही चुन लो कि कौन से मार्ग में जाना है, ये वाले मार्ग में जाना है कि ये वाले मार्ग में जाना है, परमेश्वर का मार्ग में या फिर वही दूसरे मार्ग में। तो वो आप पर डिपेंड करता है। आज आप परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी आज फिर भी आज आप पापों में लगे, गलत कामों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप उस जो परमेश्वर जो हमारे ऊपर अनुग्रह को कर रहा है, सहनशीलता दिखा रहा है, तो आज हम उस अनुग्रह रूपी धन को हम तुच्छ समझ रहे हैं, हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसका इंकार कर रहे हैं, उसे दुख देते हैं बार बार, और बार बार हम कील ठोकते हैं परमेश्वर के हाथों और पैरों में, और वो रोता है और वो दुखित होता है। वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, और वो कोई नहीं, वह प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए, यदि आप अभी भी इसी हालत में, तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके आज अपने अपने पापों से अंगीकार कीजिए और माफी मांगिए। तो आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर अपने लहू से आज आपको फिर से धोखा पाकर पवित्र शुद्ध करेगा, और आपको पापों को मानना ही ना केवल, बल्कि आज उसे मानकर आज उसे छोड़ देना, अपने जीवन से निकाल देना है, और तब परमेश्वर आज आपके पर अनुग्रह को देगा। और इसी वजह से, पाप की वजह से आज हम अपने जीवन में उस आशीष को खो देते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा जो काम करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से वो बड़े काम, अद्भुत कामों को करना चाहता है, आशीष को देना चाहता है, लेकिन आज हम पाप को अब अलाउ करके अपने जीवन में हम खुद ही उस आशीष को हम उस आशीष को अपने जीवन में से दूर कर देते हैं। हालेलुया। और वो आशीष किसी को और मिल जाती है। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, फिर से परमेश्वर के नजदीक आइए, निकट आइए, क्योंकि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, रोइए, आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर, परमेश्वर के प्रेम के लिए रोइए, पवित्रता के लिए रोइए। प्रभु जितना मैंने गलती किया, पाप किया, प्रभु मुझे फिर से क्षमा कर दीजिए, और आगे को करके मैं इस पाप में अपने जीवन को नहीं झोंकूंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी करके, व्यभिचार में नहीं, गलत कामों में नहीं, मोबाइल में कोई गलत फिल्म, कोई गंदगी चीज नहीं। यदि कोई ऐप्स आपको पाप में डालता है, कोई गलत चीज आपको पाप में डालती है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, उसको हटा दो अपने जीवन से। हालेलुया। तो आज आपको ही डिसाइड करना है, और आप भी अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, आशीष को लेने के लिए भी, और आज आप ही अपने जीवन में जिम्मेदार हैं। यदि आपके जीवन में कोई गलत चीज हो रहा है तो फिर वो आप ही जिम्मेदार है, उसके लिए परमेश्वर नहीं है, क्योंकि पाप को अलाउ करते हैं तभी हमारे जीवन में संकट, क्लेश, मुसीबत और बीमारियां आती हैं। हालेलुया। तो आज फिर से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शेरा लबा खतीरा लबा थीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आप बचाए जाए। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे वो सभी बदल जाए, वो सभी परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाए, वो सभी आज उद्धार को पाए और सभी उस अनंत जीवन को पाने पाए। हालेलुया। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग की ओर हाथों को उठाकर प्रार्थना करती हूँ आज हर एक जन, हर एक व्यक्ति जो आज प्रार्थना को सुन रहा है, पिता परमेश्वर जो साथ में प्रार्थना को कर रहा है,
आज वो जीवन बदल जाए, आज वो आशीष वो अनुग्रह को अपने जीवन में लेने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज अपने जीवन में पापों को आप अलाउ किए हो तो आज उस पापों को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दीजिए और अपने मुंह से कन्फेस कीजिए और अंगीकार कीजिए कि आज के बाद मैं आज इस पापों को नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आप सोचते कि अगरबत्ती और धूप अगरबत्ती मैं थोड़ा सा हवन कराऊंगा, हवन कराऊंगी, मैं धूप जलाऊंगा, मैं फूल चढ़ाऊंगा, मैं मिठाई खिलाऊंगा, मैं ये दूंगा, मैं दक्षिणा दूंगा, ये दूंगा, तो सोचते कि अपने पापों को आप अपने पापों से बच जाएंगे। आप सोचते कि आपका जो रिकॉर्ड लिखा गया है कि उस पापों से बच जाएंगे। नेवर, कभी भी नहीं बचेंगे आप। जब हम अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं और फिर कभी अपने जीवन में नहीं करते तो यीशु का लहू वो हमें पापों से शुद्ध करता है। उसके बाद हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाता है, पाप वो यीशु के लहू से धुल जाता है और फिर से वहां पर लिखा जाता है कि हाँ इतने बज के इतने मिनट में इसने कन्फेस किया, इसने छोड़ दिया, सब रिकॉर्ड होता है। और जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, कितना टाइम प्रार्थना किया, कितने टाइम अपने वचन को पढ़ा, वो सब रिकॉर्ड होता है, हर चीज। इसलिए आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के समर्थ जितने भाई बहन जिसकी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, चाहे नए हो चाहे कोई भी हो पिता परमेश्वर, चाहे विश्वासी हो, सभी लोग आज बदल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। आज यीशु का लहू आज आपको पापों से शुद्ध करेगा, मुक्त करेगा। सत्य मार्ग और जीवन के वह लेख है, वह प्रभु यीशु मसीह। मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर को जाना तो अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। कोई अगरबत्ती, कोई नारियल, कोई पूजा, कोई धुआं, कोई धूपदान, कोई हवन, कोई दक्षिणा, कोई आपको नहीं बचा सकता। केवल लेखा जो बचा सकता वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु के समर्थी नाम में बचाए जाए, यीशु के समर्थी नाम में बचाए जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उद्धार को पाए अपने जीवन में। सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा कि परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसलिए चिंता न करें कि आज हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बचाया जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका जीवन बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबतीरे के दिरा लबगदीरा लबशरा लबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपने अपने पापों से अंगीकार करें, क्षमा मांगे, से छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर के अनुग्रह आज आपके पर आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबकतीरा लबशरा लबगदीरा लबतीरा। पवित्रता से भर दो प्रभु जी, आज अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। ने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अचिंता में अपनी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आज इनकी चिंताओं को दूर कर। आज जो समस्याएं में बने हुए पिता पर, जो कर्ज में डूबे हुए पर प्रार्थना करती हूँ, कर्ज से छुटकारा मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की जो मुश्किलात आज आपके सामने बनी हुई है, मैं प्रार्थना करती हूँ छुड़ाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, जो नौकरी की जो कि आपको नौकरी से निकाल दिया, कि मैं प्रार्थना करती हूँ नौकरी से आशीष करती हूँ, न्यू इनकम सोर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, न्यू जॉब से मैं आपको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर, और बड़ी गवाही के साथ आप आने वाले, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, जिनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इन्हें कर्ज से छुटकारा दो प्रभु जी, इनका फाइनेंस ब्लेस हो, मजबूत इनका बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती पवित्रताई में जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो, वचन में प्रार्थना में मेडिटेशन करने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु दया करो। आज जो भाई बहन बीमार है, आज अपने हाथों को वहां पे रखे, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के आज के श्राप से बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके जहां जहां पर प्रॉब्लम है, दर्द है, इसी वक्त गायब हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदीरा रबशिरा रबगदीरा रबतेरे के दिरा रबगदीरा रबशिरा रबकतीरा रबतेरे लेबे के तेरे रबखतीरा रबशिरा रबकतीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबकतीरा रबशिरा रबगदीरा रबतेरे के दिरा रबगदीरा रबशिरा रबगदीरा रबतीरा। हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या खत्म हो जाए आपके जीवन में से, जिनका वो
जिनको चक्कर आता है, जिनका फीट से, जिनको दौरे पड़ते यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जिनका विक्री से चंगे हो जाए, जिनके ब्लड की कमी हो पूर्ति पूरी हो जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। के खाने और अन्य जल को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका दर्द है, जिनको टाइफाइड है, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनका अस्थमा है वो चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम का। जिन रिपोर्ट है वो निगेटिव है, आपका अस्थमा के प्रॉब्लम से छुड़ा जाए, अगर आपका थायराइड के प्रॉब्लम से छुड़ा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि छाती रुकी हुई जमी हुई है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो खुल जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर गले के दर्द इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अभी इसी वक्त छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो दौड़ नहीं सकते वो दौड़ने पाए, जो सहारा लेकर चलते हैं अभी इसी वक्त बिना सहारा के चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तीरा। जो पैरालाइज है, जो मूवमेंट नहीं कर पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ मूवमेंट करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वो कौन चंगा करता है? वह प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका करके आ जाऊंगी कार कीजिए अपने मुंह से। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके यूरिन में इन्फेक्शन आप चंगे हो जाओ, आपकी स्किन एलर्जी से आजाद हो जाए, आपकी हड्डी के रोग से चंगे हो जाए, आपके मांसपेशी के रोग से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो कि डॉक्टर कहता कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हर एक प्रकार के इलाज बीमारी से छुटकारा और चंगे हो जाए, कैंसर से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हृदय रोग से चंगे हो जाए, आपका मेंटल प्रॉब्लम से चंगे हो जाए, आपके बच्चे चंगे हो जाए, छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द मुश्किल से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गरीबी के श्राप, बीमारी के श्राप से आजाद हो जाए। आपका जेनेटिक जो बीमारी है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, श्राप खत्म हो जाए आपके जीवन में से। जब मृत्यु का भी श्राप है आपके जीवन में, के परिवार में, मैं प्रार्थना करती छुड़ा जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा गदीरा रबा शरा रबा गदीरा रबा तेरे गदीरा रबा गदीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती जिनको दुष्टात्मक अटैक होते यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, इसी वक्त छुड़ा जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। आग चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलती फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ लॉर्ड जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, आपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। आज इनका जीवन बदल जाए, जो कि पिता परमेश्वर आज इनके घर में जो पिता में जो अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे, इनके घरों में पिता परमेश्वर जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मदद करो, सहायता करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जो कि आज पिता परमेश्वर के परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हर एक लड़ाई झगड़ा को मैं डांटती यीशु के नाम से खत्म हो जाए आपके जीवन में से। शांति आए आपके घरों में, आपके परिवार में। आपका हस्बैंड जो कि आपको छोड़कर चले गए वो वापस आने की प्रार्थना करती हूँ। जो दूसरे लेडीज के साथ जो करता आपसे बात नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ वो बात करने लगे पिता परमेश्वर, इसका मन बदल जाए। यदि कि पत्नी ही ऐसी है तो वो उसका भी मन बदल जाए, वो आ जाए घर में। मैं प्रार्थना करती हूँ वो वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हक का जीवन बदल जाए। डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन का केस आपके हक में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका जो कि झूठा केस लगाएगा वो डिसमिस हो और वो पिता परमेश्वर वो सब कुछ वो प्रूफ हो जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज शाम के समय में मैं सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती, छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। जो नशे करते, जो गलत चीजों में फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। जो मेडिकल नशा करते, जो शराब पीते, जो कि चैन स्मोकर है, यीशु के नाम से छुड़ाया जाए। जो बुरी संगति व्यभिचार में पड़े हुए, जो कि पार्टी गलत नशा में सब चीज में लगे हुए, यीशु के नाम से छुड़ाया जाए। जो गेम में लगातार खेलते रहते, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए। जो कि ऑनलाइन जुआ खेलते, मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छुड़ाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो। जिनके पास नौकरी नहीं है, काम काज नहीं, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको काम काज में लेकर नौकरी मिलने से मैं ब्लेस करती हूँ। यदि फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी क्यों ना, मैं फॉरेन जहां पर भी है वो नौकरी से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। रोजी रोटी पानी को ब्लेस करती हूँ। आपका जो बिजनेस है वो ब्लेस हो जाए, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रुके हुए पैसे मिलने पाए, जिसको अपने उधारी दिए थे, जो आना का नहीं करते, वो वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आनंदित होकर बदल जाए, क्योंकि आपकी आशीष आपके घरों में आ रही है। तू अपने निश्चय को जरूर खाने पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आपका जो सैलरी वो वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीष होकर बदल जाए, कर से छुटकारा मिले, आपका फाइनेंस आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो, छुड़ाओ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती। इनका आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होकर बदल जाए, पवित्रताई में जीवन जिए। मैं प्रार्थना करती प्रार्थना वाले जीवन, प्रार्थना का जीवन आपके जीवन में आने की प्रार्थना करती। शूर प्रार्थना में शूरवीर और योद्धा होकर बदल जाए, मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो। आपके प्रेम में बने रहे, अनकंडीशनल लव कीजिए परमेश्वर से, और आप देखेंगे अपने जीवन में, आप देखेंगे मिरेकल को देखेंगे अपने जीवन में, आशीष को उतरता हुआ देखेंगे, छुटकारा चंगाई को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आपके घराने छुड़ाया जाए, आपका घराना, आपका परिवार ब्लेस होकर बदल जाए। मैं लंबी आयु की प्रार्थना करती हूँ आशीष को। आज आप अपने जीवन में आशीष को पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कोरोना वायरस आपके कंट्री से, आपके स्टेट से, हर जगह से खत्म हो जाए। जो डॉक्टर नर्स से मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हर एक महामारी से बचाना पिता परमेश्वर। ये जहां आना जाना करते हॉस्पिटल में, सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हर एक भाई बहनों को, हर एक जन को मैं प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और जिस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते हैं, जो डोनेशन अपने ऑफरिंग और
अपने टाइट को देते प्रभु जी वो ब्लेस होकर बदल जाए। और प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं उनको पूछने की तो सी ठहराऊंगा और ये बहुत तेरी जाति से उधारी लेना नहीं पड़ेगा बल्कि वे देने वाले होकर बदल जाएंगे। मैं प्रार्थना करती आशीष होकर बदल जाए, आशीष इनके घरों में आने पाए, इनके परिवार में आने पाए, पिता परमेश्वर ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। आज की हमारी प्रार्थना को आप जरूर शेयर करना है, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन ऑफरिंग टाइप जो भेजते हैं, वो इस गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के थ्रू आप भेज सकते हैं। और जिसके जीवन में इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा जीवन गवाही आई है, तो अब गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को आप इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और जिनकी जीवन प्रेयर रिक्वेस्ट आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत का आशीष दे। प्रेयर रिक्वेस्ट को आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज में आप मैसेज करना, आपको कॉल नहीं करना, तो हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आप छुड़ाए जाएंगे 100%। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आज जो रात की जो प्रार्थना के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाए और आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की।